अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। 8 और 9 दिसंबर की ये दरमियानी शब है जब एक वॉइस मैसेज मिला है शेर अफजल मरवत की तरफ से, और उसके बाद एक पूरे सोशल मीडिया पर इस पर बातचीत हो रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन चीज़ों पर पाबंदी है और इस वहाँ ऐसा कुछ डिस्कस नहीं हो सकता, लिहाजा आम लोगों को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया ख़ास तौर पर ऑब्ज़र्व करते हैं उनको एक अंदाज़ा हो रहा है। ये पैगाम क्या है जनाब? और शेर अफजल मरवत साहब की मैं एक बात कह रहा हूँ, वन लाइनर के उस वक्त शेर अफजल की ज़िंदगी को ख़तरा है, वो किस तरीके से हो सकता है और मामलात क्या हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि शेर अफजल जो है वो राइट नंबर है, रॉन्ग नंबर है, वो जनाब दोगला है, मुनाफिक है, सही लीडर है, इमरान खान का जानशीन है, क्या है? तो इस पर भी आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जी, आगाज़ करते हैं कि पैगाम क्या मिला है। पैगाम ये मिला है शेर अफजल मरवत की तरफ से कि वो ये तकरीबन रात को 1 बजे के करीब करीब ये पैगाम सोशल मीडिया पर आया। उससे पहले भी आ रहे थे पैगामात। तो मैं यहाँ से अब थोड़ा सा चलते हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं जिस मकान में छुपा हुआ हूँ या जिसमें मैंने पनाह ली हुई है, ये बाजोड़ का इलाका है। उसके बाहर उन्होंने पुलिस ने घेर लिया है और पुलिस स्ट्रेट फायरिंग कर रही है, डायरेक्ट फायरिंग कर रही है। इस पर उन्होंने एक तो पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा जी देखें, पुलिस ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्होंने साथ उसने ये भी कहा है कि अगर इस वाक़े के बाद मैं दोबारा पैगाम ना दे सकूं, 2-3 इम्कानात हो सकते हैं। एक तो ये मैं मारा जाऊं। तो उनका कहना था कि मेरी इस जो आज़ादी की जंग है इमरान खान की, उसको आपने आगे ले जाना है, और हम अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलादों के लिए कम से कम लाजमी वो हकीकी आज़ादी तलाश करें जिसकी इमरान खान को ख्वाहिश है। दूसरा उन्होंने कहा जी मज़ीद 2 इम्कानात हो सकते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मैं लापता कर दिया जाऊं। तीनों इम्कानात हैं। फिर उन्होंने कुछ एक्स पर अपनी पोस्टें लगाई हैं, उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी, जिसमें उन्होंने पुलिस से कहा है कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप इस तरीके से स्ट्रेट फायर कर रहे हैं और आप मेरी जान लेना चाहते हैं। तो उन्होंने साथ पुलिस से ये भी कहा कि आप रॉन्ग साइड पे खड़े हैं, तारीख कम से कम आपको जब देखेगी तो कहेगी कि आप दुरुस्त समत में नहीं थे। साथ उसने ये भी कहा कि मैं स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं रियासत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि रियासत हमारी माँ की जैसी है और मैं रियासत के साथ हूँ। ये मामलात क्या हुए और इस नहज पर क्यों पहुँचे? उसके बाद इस पोस्ट को जो पीटीआई का ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट है, जिसे एक्स अकाउंट भी आजकल कहते हैं, उस पर यह पोस्ट हुई और उसके बाद पूरी दुनिया से रद्द अमल अभी आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, उससे पहले हुआ क्या? ये जो जनाब दिन गुजरा है जुमे को नौशहरा में एक वर्कर्स कन्वेंशन था। ये वर्कर्स कन्वेंशन आपको पता है केपी में जो भी हो रहे हैं पीटीआई के, वो बड़े शानदार किस्म के, और ये तो बहुत ही शानदार, मतलब किसी बड़े से बड़े जलसे से भी ये बड़ा था जो सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन था। उससे खिताब भी किया और ये एक बड़ा नुमाया था। उसके बाद हफ्ते को यानी 9 दिसंबर को जनाब शेर अफजल मरवत ने और पीटीआई ने जनाब ऐलान किया कि वो बाजोड़ में जाकर ये जलसा करेंगे। वो जब नौशहरा आप जानते हैं, ये जो मकाम है, घर है, शहर है, ज़िला है, ये साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनका जनाब ये पीके परवेज़ खटक साहब का जनाब ये इलाका है, शहर है। परवेज़ खटक खुद जब जलसा करने के लिए आते हैं तो 100 से ज़्यादा लोग नहीं होते, और यहाँ आप उनके फुटेजेस देखें तो हज़ारों लोग जनाब वहाँ मौजूद हैं। तो इस पर ये वो जलसे किए जा रहे हैं, वो कन्वेंशंस किए जा रहे हैं कि जिससे एक पीटीआई में एक नई रूह आ रही है, एक नया जोश जज्बा पैदा हो रहा है, और साथ सुबकी हो रही है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की। अगरचे जो और उसके बाद जज्बात बुलंद हो रहे हैं, इरादे अज़ाइम बुलंद हो रहे हैं, और पीटीआई ने ऐलान कर रखा है कि उसके बाद वो पंजाब में भी आकर इस किस्म के जलसे करेंगे। पंजाब में अभी तक किसी को पर जिसे कहते हैं ना, चिड़िया के पर मारने की भी इजाजत नहीं, किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी गई। वो तो बहुत दूर की बात है कि कोई वर्कर्स कन्वेंशन करें। वहां तो उनको चाय के होटल पर बैठकर बात करने की इजाजत नहीं है, और जो लोग ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं सिर्फ वही सामने हैं, वरना अदरवाइज
कोई शख्स सामने भी नहीं है। तो उनका मुक्तदर हलकों का ये भी ख्याल है, या उनके हम ख्याल लोगों का ये ख्याल है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में यही सूरत हाल जारी रही तो फिर पंजाब में भी ये सूरत हाल, और फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सारी वेव को। लिहाजा एक उनकी ख्वाहिश है कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो नौशहरा के बाद अब बाजोड़ की तरफ, नौशहरा से जब जाने लगे तो अचानक रात को कोई तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे एक खबर आई कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर ये जो ट्विटर का पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से भी ये शेयर हो गई। अच्छा, वैसे एक बात मैं यहाँ ज़िमनन थोड़ा सा आपसे कहता हूँ कि ये देखें, जो भी पार्टी के ऑफिशियल तर्जुमान हो, उनके स्पोक्स पर्सन हो, या उनके जो अकाउंट्स हैं, उनको ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। क्यों कि ज़रा सी भी कोई गलती और गलत फहमी जो है वो मास लेवल पर जो है ना किसी नुकसान का बायस भी हो सकती है और पार्टी के लिए भी नुकसान का बायस हो सकती है। तो लिहाजा पहले उसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए और उसके बाद फिर इसको जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहरहाल ये उससे भी अकाउंट हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि जनाब केपी पुलिस ने कहा जी हमने तो शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार नहीं किया। उसके थोड़ी देर बाद एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा जी कि 300 लोगों ने चकदरा में शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं भाग कर आ गया हूं और मैंने एक दुकान में आकर पनाह लिया, मैंने अपने गाड़ियां वहीं छोड़ दी और मैं निकल कर बहरहाल किसी तरीके से बाहर आ गया हूं और मैंने जनाब एक दुकान में पनाह ली है। तो आगे ये पीटीआई के लोग हैं, तो मैं कल हर सूरत जनाब पहुंचूंगा नौशहरा, जो हमारा जनाब वहाँ जो बाजोड़ में जो जलसा होने जा रहा है, जो वर्कर्स कन्वेंशन होने जा रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट, उन्होंने कहा जी मैं महफूज हूँ, और उनकी तरफ से हुआ कि एक टीम ऑफिशियल यानी टीम की तरफ से जो शेर अफजल मरवत की है कि जी शेर अफजल महफूज जगह पर है। तो किसी हद तक जनाब जो पीटीआई के लोग थे इत्मीनान हो गया। लेकिन रात को अब ये हुआ है कि ना सिर्फ शेर अफजल जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लिए गए, उनकी जगह को लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि डायरेक्ट उन पर बाकायदा गोलियां बरसाई जाने लगी हैं। इस हवाले से अब 2 थ्योरीज काम कर रही हैं। पहली थ्योरी तो यह है कि वाकई जनाब शेर अफजल मरवत ने बड़ा कमाल का काम किया है जनाब, और उसने एक पीटीआई में जान डाल दी है, और वर्कर जिनके पास ज़ुबान नहीं थी, जिनके एहसासात नहीं थे, कुछ कह नहीं सकते थे, उनको ज़ुबान मिली है, एहसास मिले, और कमाल का काम कर रहे हैं जनाब, ज़बरदस्त। उन्होंने जनाब आकर केपी में एक अवेयरनेस पैदा कर दी, एक नया जोश, और यही सूरत हाल जनाब पंजाब में होगी, सिंध बलूचिस्तान में भी होगी, तो कमाल हो जाएगा। एक तो ये, और सारे लोग शेर अफजल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। बल्कि पोजीशन ये है कि शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत में बाकायदा ठन गई थी। तो उस वक्त जो लॉजिक शुएब शाहीन के पास ज़्यादा बेहतर था। दोनों वकील रहनुमा थे और स्पोक्स पर्सन भी शुएब शाहीन को बनाया गया था पीटीआई का। इनके मुकाबले में शेर अफजल मरवत जज्बाती हैं। अब हुआ ये कि जो पीटीआई के बानी रहनुमा है इमरान खान साहब, उन्होंने अपना दस्ते शफकत रख दिया शेर अफजल मरवत पर, और उस दिन के बाद उनको ना सिर्फ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया बल्कि उनसे वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए। तो इमरान खान साहब असल में पसंद भी उसे करते हैं। लॉजिक की भी एक अहमियत होती है, लेकिन जोश और जज्बे की जो होती है वो इमरान खान उसको एक अलहदा नज़र से देखते हैं। तो शुएब शाहीन साहब अब पीछे रह गए और शेर अफजल मरवत आगे आ गए। तो उनके हवाले से उनको वाकई जानशीन भी कहा जा रहा है इमरान खान का, और चूंकि इमरान खान की उन्हें हिमायत हासिल है तो लिहाजा पब्लिक भी उन पर एतमाद कर रही, लोग भी उन पर एतमाद कर रहे हैं। और वो ऐसे लोग खासतौर पर जो जमहूरियत के हामी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार की नफ़ी की जा रही है और रोंदा जा रहा है पाँव तले, और जो हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ हैं उनको दबाया जा रहा है, ऐसे लोग शेर अफजल मरवत की हिमायत के लिए भी आ गए। लेकिन एट ए टाइम एक दूसरी थ्योरी भी है, वो ये है कि ये कैसे हो सकता है कि इस वक्त पीटीआई का कोई रहनुमा ऐसा नहीं जो एक्टिव हुआ हो और वो मंजर आम पर मौजूद हो, एक भी नहीं है। इवन सेक्रेटरी जनरल देखें उमर अयूब साहब, उनके वालिद फौत हुए और वो आए और वहां पर भी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बंदा नमाज जनाजा पढ़ते ही गायब हो गया और गिरफ्तार नहीं हो सका, और अभी तक अंडरग्राउंड है। उसके अलावा कोई बंदी, सारे लोग जो हैं या तो वो गिरफ्तार है, जेलों में पड़े हुए हैं, या फिर छुपते फिर रहे हैं। ये शेर अफजल मरवत साहब वाहिद शख्स हैं जो पीटीआई की लीडरशिप में है, बाकायदा उनके पास सरकारी पीटीआई का ओहदा है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है,
और वो बाहर फिर रहे हैं। अगरचे उन पर अब तक 18 से कोई 25 मुकदमात अब तक हो चुके हैं, जहां भी जलसा करते हैं वह एक मुकदमा हो जाता है। तो यहां पर कुछ लोगों का ख्याल यह भी है कि शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया जा रहा है पार्टी को कैप्चर करने के लिए। अच्छा, इस पर वो कहते हैं नहीं जी बाकी लोग भी तो फिर रहे हैं, अली जफर हैं, दूसरे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो हैं वो लोग वो हैं जो वकील हैं, वो बाकायदा पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पार्टी की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ये हैं जो बाकायदा उम्मीदवार भी बन गए और या फिर रह गए हैं तो जनाब जो नए गौहर साहब बने, गौहर साहब के मुतालिक भी, गौहर अली खान साहब के मुतालिक भी यही ख्याल किया जा रहा है। तो अब जनाब इनको एक वक्त में रॉन्ग नंबर कहा जा रहा है और एक तरफ पीटीआई का भरपूर बड़ा सियासी रहनुमा कहा जा रहा है। अच्छा, एक तीसरा एस्पेक्ट भी है, उसके बाद फिर मैं अपनी इस सारी गुफ्तगू को कंक्लूड करने जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये अलार्मिंग क्यों है और इस वक्त मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं। तीसरा जनाब उनका एक पहलू यह है कि शेर अफजल मरवत साहब मरवत कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं और मरवत कबीले ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं केपी में, यानी तालिबान का उनके कबीले के साथ डायरेक्ट टकराव हुआ। उनके जनाब चचा और दीगर जो लोग हैं, मतलब दर्जनों लोग वो शहीद हो चुके हैं तालिबान से लड़ाई के अंदर, वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो वहां से उनको बाकायदा थ्रेट्स हैं, इनके पास भी थ्रेट्स हैं। वो जब भी केपी में जाते हैं तो बड़े असले के साथ और कई गाड़ियां होती हैं उनकी हिफाजत पर ममूर होती हैं और फिर वो सफर करते हैं। वरना अब से पहले, यानी पीटीआई को ज्वाइन करने से पहले और उनकी रिप्रेजेंटेशन से पहले, ज्वाइन तो पहले किया हुआ था, वो बड़ी सिक्योरिटी में वहां जाया करते हैं और इवन इस्लामाबाद में भी वो रहते हैं तो यहां पर भी उनकी सख्त सिक्योरिटी है। लेकिन अब ये एक नया फेज आया है, उन्हें अवामी लीडर का किरदार अदा करना पड़ रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी जान, वो कहते हैं बिल्कुल मेरी जान को खतरा है। तो ऐसे में जनाब जब उनके लकी यानी मरवत कबीले के सरबराह होने के या एक खान होने के और सरदार होने के नाते उनके ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरा पीटीआई का, और इस वक्त वो पीटीआई के लिए एक्सपोज भी हो रहे हैं, मतलब सड़कों पर आ रहे हैं, डायरेक्टर जनाब क़यादत कर रहे हैं, कारकुनों के दरमियान होते हैं, हजारों कारकुनों में फिसा होता है वो बेचारा और मोटरसाइकिलों पे जनाब सफर कर रहा होता है। तो ऐसे में कुछ भी बुरा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा रियासत ऐसा करेगी, मैं नहीं कहता पुलिस ऐसा करेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब अगर कोई जनाब थर्ड एक्टर, कोई तीसरा फर्द आकर यहां पर कि इस वक्त टकराव हो, ये जो एक मुफाहिमत की बातें हो रही थी और पीटीआई जनाब ने अपना एक नया स्टांस लिया था और उन्होंने कहा था जी कि उनके अंदर वो लोग जो फौज मुखालिफ हैं उनको उन्होंने पीछे धकेल दिया था। और यही इवन शेर अफजल मरवत साहब भी हर जो कन्वेंशन है उसमें पाक फौज जिंदाबाद और शोहदा पाक फौज के नारे लगवाते हैं, बाकायदा जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केपी में उनको जनाब क़यादत करने के जुर्म में कि उनके कन्वेंशंस ना हो और कन्वेंशंस के नतीजे में पीटीआई में एक नई जान ना आ जाए और एक पार्टी जिसे अधमुआ करके तकरीबन नीमुर्दा कर दिया गया है उसमें नया जनाब जोश और नया खून और नई उसमें जनाब उमंग ना पैदा हो जाए, उसके लिए उनको गिरफ्तारी जरूरी है। लेकिन उनकी जान को खतरा है। अब पुलिस इस तरह जिस तरह वो बता रहे हैं कि डायरेक्ट फायरिंग कर रही है, बहुत अफसोसनाक है। और रात गए लतीफ़ खोसा साहब एडवोकेट साहब ने भी बाकायदा ट्वीट किया है और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि इस सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। और दूसरा, मैं पीटीआई के लोगों से भी कहूंगा कि देखें ये कोई तीसरा बंदा, उनकी कोई दुश्मनी वाला या इवन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो पीटीआई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं शेर अफजल मरवत, उनकी जान जा सकती है। और ऐसे में एक नया सूरत हाल, एक नई ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और एक नया खून रिसना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान का खून रिसना शुरू हो जाएगा। ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। ऐसे में जो हमारे जनाब अरबाब इक़्तिदार हैं और ख़ास तौर पर जनाब जो समझते हैं कि इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ होना चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो मैदान में है। इवन पीटीआई के लोगों को भी चाहिए कि देखें रियासत का मुकाबला नहीं किया जा सकता, ये पूरी सुसाइड पे जा रहे हैं जिससे बड़ी मुश्किल से निकले हैं। आप कैसे छुप सकते हैं? आप कैसे छुप सकते हैं? किस तरह लड़ाई कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत ने बाजोर से फिर वापस इस्लामाबाद में आना है, उन्होंने अदालतों में पेशियां देनी है, इस्लामाबाद में रहना है।
तो ये मुमकिन नहीं है। अगर उसको गिरफ्तार करना है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब उसको गायब नहीं किया जा सकता, और लापता करेंगे तो उससे और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्यों? अगर लापता मतलब पार्टी छुड़वानी है और उनको एक्टिविटी की इजाजत नहीं देनी, तो देखिए शौकत तरीन जैसा बेजरर कोई शख्स हो सकता है जिसकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, लेकिन उसने भी जनाब आखिर आग कह दिया जी मैं पीटीआई से और सियासत से, इवन सेनेट की नशिस्त से भी वो दस्तबरदार हो गए और उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब फिर रहे हैं, तो उनको अगर हुकूमत ना चाहे कि उनको एक्टिविटी नहीं करने देनी तो वो नहीं कर सकते। अब एक तरफ उनको डील दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी जान को खतरा है, और तीसरी तरफ एक नए अंदेशे हैं कि फिर शायद कोई दरमियान में ऐसा है किरदार, ऐसी कुव्वत मौजूद है जो अवाम को रियासत के साथ एक मरतबा फिर लड़ाना चाहता है। ऐसे में हर दो, यानी रियासत से भी कहूँगा, हुकूमत के जो अरबाब इख्तियार है उनसे भी, और साथ पीटीआई से जो ताल्लुक़ रखने वाले उनसे भी, कि ये मामला फिर दोबारा टकराव की सूरत किसी सूरत नहीं जाना चाहिए और मामलात को डिफ्यूज़ किया जाना चाहिए। और शेर अफजल मरवत साहब भी उनको जनाब जो हमारी अदालतें हैं उनको भी दरमियान में आना चाहिए, और इस तरह नहीं ये जो है ना लुकन छुपाकी, इस तरह नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होगा। या तो उन्हें मुकम्मल इजाज़त दी जाए और वो जाकर बाकायदा करें, जलसे करें, अपने कन्वेंशन करें, लेकिन अगर इजाज़त नहीं दी जाती तो इससे, इस सारी सूरत हाल से जो गड़मड़ की कैफियत है, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। ये मेरी जनाब अब तक की अपडेट थी। इंशाल्लाह आपको इससे जो नई सूरत हाल है उससे आगाह करते रहेंगे। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।